हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोर नेशन। कैसे हैं आप सब? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सीजीएल 2025 टीयर 2 की तैयारी। सीजीएल टीयर 1 खत्म हो चुका है। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए टीयर 2 में नंबर लाने के लिए। उसके लिए मैथ्स सबको दिक्कत देता है, तो मैथ्स के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई विल बी देयर टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तुम सबके लिए तुम्हारा भाई है जो तुम्हें हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करूंगा वो भी बताता हूँ। सबसे पहले देखो, किसी भी एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना। तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे आज की क्लास में हम 18 जनवरी 2025 को जो आपका टीयर 2 हुआ था 2024 वाला, उसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे, 16 से 30 क्वेश्चन आपके अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है। और अब आप देखोगे कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे उसको हमें सोचने का तरीका होना चाहिए, कि क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये सब चीजें आप मुझसे सीखोगे। ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। और गाइज, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली क्वेश्चंस डाल रहा हूं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उस चैनल से। ठीक है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। प्लस जो ये क्लास की पीपीटीज हैं ये भी आपको मिलेंगी उसी चैनल से। ठीक है। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन मुझे बोलता है ए की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय सी की पावर 7 डिवाइडेड बाय ए की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय सी की पावर 4। देखो, अगर नहीं आता है तो एक्सपोनेंट के दो रूल सिखा रहा हूं जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कैसा? ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n। ठीक है। ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m माइनस n। एक और, ए की पावर m की पावर n बराबर होता है ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। बस इसी का यूज करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, अब यहां पर आप देखो, ए की पावर 7 अपॉन ए की पावर 9 है। तो यानी कि क्या हुआ, ए की पावर -2। अब b की पावर 8 b की पावर 5 यानी कि b की पावर कितना हुआ बच्चों, 3। फिर उसके बाद c की पावर 7 से c की पावर 4 यानी कि c की पावर भी 3 हुआ। तो अब अपने आंसर्स देखो, a की पावर -2 b की पावर 3 c की पावर 3। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन ए मेरा, सॉरी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? सी करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत हुई? अगला क्वेश्चन देखो। यार ये क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया है, और इसको समझने के लिए ना आपको कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, समझो। देखो, क्यूब रूट सारे याद करना तो थोड़ा मुश्किल है, मैं मानता हूं कि आप लोगों को याद नहीं होगा, वैसे तो होने चाहिए। बट अगर नहीं है तो क्या करें? ये क्या कह रहा है, हमें क्यूब रूट ही तो निकालना है 6 8 5 9 का। करेक्ट। अब देखो, क्यूब रूट में 9 है। यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है मेरे बेटा? 9। अब 9 को अगर क्यूब रूट में है तो इसको हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। 9 अगर मेरे पास क्यूब में है तो इसकी क्यूब रूट में मेरे पास क्या आएगा? देखो, 1 × 1 × 1 तो 1 ही रहता है। 2 के क्यूब रूट, क्यूब में 8 आता है। 3 के क्यूब में 7 आता है। 4 के में 4 आता है। 5 में 5, 6 में 6, 7 7 से 49, 9 3 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9। सिर्फ एक 9 यूनिट डिजिट है जिसके क्यूब में क्या आता है? 9। हाँ या ना? तो बस अब मुझे इतना पता चला कि इस नंबर के क्यूब रूट में क्या आएगा? 9। क्या आएगा? 9। अब देखो कॉमन सेंस, मुझे पता है कि ट्राई करता हूं 9 से। 9 का क्यूब रूट तो पता होगा 729। 19 का मुझे नहीं पता, लेकिन 20 का मुझे पता है 8000। तो 20 का क्यूब रूट 8000 है, तो 19 का थोड़ा सा कम यही होना चाहिए। तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट में इस पे मारूंगा कि ये 19 का क्यूब रूट है। ठीक है। अब 1296 का फोर्थ रूट निकालना है, बहुत आसान है। 6 का आएगा, क्योंकि 6 6 36, 36 6 216, 216 इंटू 6 1296। अब बाकी तो आसान है, 3/57 इंटू 42
ये और ये गया 3, ये और ये गया 7। क्या आंसर आया? 7। ऑप्शन ए 7 मेरा करेक्ट आंसर है। आया ना? समझ में आया? अगर मुझे नहीं पता कि इसका क्यूब रूट क्या होगा तो मैं किस लॉजिक से निकालूंगा, वो क्लियर है। आगे बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर अ टोटल ऑफ 15 रुपए। 15 रुपए में वो 10 चीजें खरीदता है। इफ ही सेल्स ईच वन ऑफ देम एट 1.7, हर को कितने में बेचता है? 1 रुपया 70 पैसे में। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये बताना है। यार टोटल प्रॉफिट देखो, 10 आइटम 15 रुपए में खरीदी तो 10 आइटम कितने में बेची? 17 रुपए में। तो 2 रुपए का मुनाफा कमाया कितने में? 15 रुपए में। अब 1/15 मुझे पता होना चाहिए कितना होता है। 1/15 6.6। तो ये कितना आएगा? 13.33% का प्रॉफिट। यानी कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। हाँ या ना बेटा? बताओ। ठीक। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ठीक है यार, ये ना 12 डेज एंड 16 डेज ही है। थोड़ी सी गलती हुई मुझसे, 16 दिन। Rani and Adya working separately can finish a task in 12 days and 16 days respectively. वे एक एक दिन के लिए बारी बारी से काम करती हैं। अगर रानी पहले काम शुरू करती है तो कार्य 12 दिन में पूरा होगा। कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, 12 तो गलत है, कितने दिनों में पूरा होगा ये हमें निकालना है। ठीक। अब देखो इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली। रानी कितने दिन में काम खत्म करती है? 12। आद्या कितने दिन में खत्म करती है? 16। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 48। तो ये एक दिन में कितना काम करता है? 4। और एक दिन में ये 3। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 7। लेकिन काम कैसे कर रहे हैं? एक एक करके। रानी आद्या, रानी आद्या, रानी आद्या, यानी कि 4 3 4 3 4 3 ऐसे चलेगा। टोटल काम कितना है? 48। आया ना? अब मुझे पता है कि 48 यूनिट टोटल काम करना है और वो दो दो के जोड़े में 7 7 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 7 7। तो कुछ नहीं करना, 48 को 7 से भाग किया तो 6 पॉइंट समथिंग आता है। तो मुझे पता है 6 जोड़े तो पक्के हैं। 6 जोड़े मतलब 12 दिन। अब 12 दिन में कितना काम हुआ? 42। कितना बचा? 6। अब रानी 4 दिन काम कर, 4 यूनिट और काम करेगी तो 13वें दिन में 4 यूनिट काम हुआ। तो यानी कि टोटल काम कितना होगा? 46। अब आद्या को कितना काम करना है? 3 कर सकती है, 2 करेगी तो यानी कि एक दिन में 3 करती है तो 2 करने के लिए 2/3 डेज लेगी। बस आपका 13 2/3 डेज आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन बी आंसर आ गया। इसको चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो, वहां से भी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करें। 1 मिनट का टाइम। हो गया? देखो अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? क्या कह रहा है? ए बी सी बी राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट बी। ए बी सी राइट एंगल एट बी। हमें वो बोलता है tan ए किसके बराबर है? √3 के। tan ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि BC अपॉन AB किसके बराबर है? √3। तो BC को अगर मैंने √3 माना, ये 1 माना, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से ये 2 आ जाएगी। अब वो क्या कह रहा है? साइन ए क्या होता है? देखो जिसको नहीं पता, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज याद है सबको।
अब मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन ए के लिए ये है √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। कॉस सी निकालना है। कॉस सी क्या होता है, कॉस हमेशा बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/2, हाँ या ना, सॉरी √3/2। फिर कहते हैं कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए यानी कि 1/2, साइन सी, साइन सी यानी कि 1/2। अब इसमें हमें क्या ऐड करना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी एंड कॉस ए। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, 3/4 प्लस 1/4 यानी कि 4/4, यानी कि एक आंसर आया। अब जैसे ही मैंने एक आंसर निकाला, ऑप्शन एक ही है डी। मुझे क्या सेकंड पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन आता कि ये, तो फिर मुझे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन जब एक ही आंसर आया है तो मैं डायरेक्टली इसको करूंगा और करूंगा, ठीक है। और जो ज्यादा होशियार बच्चे होंगे ना, वो पहले इसे सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0, 1/2, √3/2, 1/2 ज्यादा चांसेस है कि आप इसको करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि एक ही इंडिविजुअल आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइमर देता हूँ, फटाफट करो, फिर मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। फटाफट करिए इसे। हो गया फटाफट, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2000 पे एट 6.5% पर एनम पे। इस पे निकालना है 6.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर द पीरियड 14 फरवरी 2023 टू 28 अप्रैल 2023। अब 14 अप्रैल से 28 अप्रैल के दिन निकालो। 14 अप्रैल से 14 मार्च, 14 मार्च से 14 अप्रैल, तो कितने दिन हुए यहाँ पे 28 दिन, और यहाँ पर कितने हुए 31 दिन, और उसके बाद 14 दिन, यानी कि 42, 73 दिन टोटल हुए। 73 ही आ रहा है ना, तो 73 दिन कितने में से 365 दिन, ये हमारा टाइम आया। प्रिंसिपल कितना है 2000, और रेट कितना है 6.5/100, बस 1/426, ऑप्शन सी। कितना आंसर आ गया 26। तो यहाँ पे बस मुझे क्या करना इंपॉर्टेंट था कि इसको मुझे डेज में कन्वर्ट करना सीखना था, कि वो मैं जल्दी से कर पाऊं। अगला क्वेश्चन, यार ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये आपका उस साल का एग्जाम का, फटाफट करिए इसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, माना कि ए और बी दो खिलाड़ी हैं जो लक्ष्य को निशाना लगाने का खेल खेल रहे हैं। ए और बी के लक्ष्य को निशाना लगाने की संभावना क्रमश 2/3 और 3/4 है। उनके ठीक एक ही लक्ष्य को निशाना लगाने की संभावना क्या होगी।
यार देखो वो कह रहे हैं ए 2/3 पर ए 2/3 में लगाएगा तो 1/3 में नहीं लगाएगा, बी 3/4 में लगाएगा तो 1/4 में नहीं लगाएगा, बस। अब वो कह रहे हैं सिर्फ एक लगाता है, अगर इसने लगाया तो इसने नहीं लगाया, तो यानी कि 2/3 गुना 1/4 जमा 1/3 गुना 3/4 हो गया आंसर। 2/12 प्लस 3/12 5/12, क्या आंसर आया? 5/12, यानी कि ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर सबको? अगला क्वेश्चन, यार ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखो और इसको करने का तरीका भी बताऊंगा बढ़िया सा। हो गया? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 16 टू 18। 2016 2018 यहाँ पे कितनी हो गई? 50,000 पॉपुलेशन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम का मेरा रेट है, ठीक, सिंपल सी बात है। एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। ए इज द पॉपुलेशन इन 2016, ये ए है पॉपुलेशन, एंड बी इज द पॉपुलेशन इन 2020। हमें b माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? b माइनस ए। देखो अब 6% से ही बढ़ रहा है, तो ये यहां से यहां तक आने में भी तो 6% से बड़ा होगा। तो 50,000 का 6% 53,000, तो 53,000 को फिर 6 से गुना करूंगा। 6% अगर इसका निकालूंगा कितना आएगा? ऐसे ही कर लेते हैं, 5,000 का 3,000 और 3,000 का 6% 180, यानी कि 56,180। ये मेरी वैल्यू आई है मोटा मोटा, ठीक। ठीक, तो यहां से यहां तक कितना बड़ा दोस्तों? 6,180 बड़ा, मानते हो? अब यहां से यहां तक 6,000 से कम बढ़ेगा, क्योंकि छोटे नंबर का 6% निकाल रहे हैं, करेक्ट? तो मान के चलो लगभग लगभग 5,000 बड़ा होगा, ठीक है। ऑप्शंस देखो, 12,000, 13,000, 16,000, 11,000, ये आ रहा है टोटल डिफरेंस। अगर ये 6,000 बड़ा होता यहां पर भी, तो 6,180 यहां पर है, तो यहां पर अगर सबसे इसके अलावा अगला नंबर है 12,850, तो यानी कि यहां से यहां तक वो उससे ज्यादा से बड़ा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो यानी कि मेरा आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अब जिन बच्चों ने यहां से यहां तक की वैल्यू निकाली है वो है गधे, क्योंकि भाई अगर ये वैल्यू निकाल रहे हो तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, यहां से यहां तक टोटल 6,180 की बढ़त हुई है, और यहां से यहां पे उससे कमी होगी, तो डिफरेंस कितना आएगा? 6,180 का गुना करूंगा 12,360 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। ऑप्शन देखो, उससे कम एक ही नंबर है, मेरा आंसर वही होगा। इसे बोलते हैं कॉमन सेंस, नॉट सो कॉमन इन कॉमन पीपल, ठीक। अगला क्वेश्चन, by how much is 60% of 75 greater than 1/5 और 25? देखो 60% निकालना है 75 का, तो यानी कि 45 आया, और 1/5 और 25 कितना है? 5, तो दोनों का फर्क कितना है? बाय हाउ मच इज 60 ग्रेटर देन बाय दिस?
तो 40 से बड़ा है, ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया। 10 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक, तुम्हारे PYQ है पिछले साल का, ये मत बोलना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिपब्लिक डे के मौके पर एक रिटेल स्टोर ऑफर करता है 26% का डिस्काउंट। मनीष ने 2050 के आइटम्स खरीदे। हाउ मच मनी विल ही सेव थ्रू द स्कीम डिस्काउंट। तो 2025 पे 26% कितना आया ये निकालना है। 20.5 को गुना करो 26 से, 26 पंजे 130, जीरो 13, 26 गुना जीरो तो 3, 1 26 27, कितने रुपए बचा है, 273 रुपए। एक सेकेंड, 52 53, 533 रुपए। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है, चलो 30 सेकंड देता हूँ, ट्राई मारो, फिर मैं बताता हूँ। करो उसे। ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64। जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो, तो छोड़ दूंगा, काट दूंगा। प्लस 22/2 11, 11 का स्क्वायर 121, माइनस 8, प्लस 7 6 42। ठीक, 64 और 121 185, 185 प्लस 34, तो यानी कि कितना हुआ, 15 219। ऑप्शन सी। कितना हुआ, 219। अगला क्वेश्चन। डन, इतना ही टाइम चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। तीन फ्रेंड्स के बीच में पैसे डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में, PQR, यानी कि 5:3:4। अब वो कह रहा है पी को आर से 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, पी को आर से 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो यानी कि एक का डिफरेंस है, वो एक का डिफरेंस 1500 है, तो आर के पास 3 है, तो 3 कितना हो जाएगा, 4500। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन डी, 4500। ठीक, अगर कोई बच्चा Tier 2 की तैयारी कर रहा है तो यानी कि Tier 1 के लिए अच्छे से किया है, तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं। ठीक, अगला, एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन इंटीजर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लोग बच्चे गधे हैं। बच्चे गधे क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि पहले 91 इवन इंटीजर्स, तो पहले 91 इवन इंटीजर्स में वो फर्स्ट टर्म निकालेंगे यानी कि 2, और 91st टर्म निकालेंगे एपी से, फिर वो निकालेंगे, फिर इन दोनों को टोटल करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। भाई तुम गधे हो क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। पहले तीन इवन इंटीजर्स 2 4 6, इनका एवरेज कितना हुआ, 4। पहले तीन इंटीजर्स का एवरेज 4, पहले तीन इंटीजर्स का एवरेज 4, पहले पांच इंटीजर्स का एवरेज 2 4 6 8 10, 6 आया। पहले सात इंटीजर्स का एवरेज 2 4 6 8 10 12 14। ठीक, कितना आया, 8। यानी कि जो भी पहले के इंटीजर्स है उसमें एक जोड़ दूंगा तो मेरा एवरेज आ रहा है। तो 91 में एक जोड़ा 92, वही मेरा एवरेज होगा। आसान था क्वेश्चन। करिए इसे, 30 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं।
डन। Average age of 3 persons is 56 years. Average age of 3 persons is 56 and their ages are in the ratio 2:5:7. ठीक। Then the age of the youngest person हमें निकालना है। Average कितना है 3 पर्सन का 56। देखो एवरेज मानो 2 मतलब एजेस मानो 2x प्लस 5x प्लस 7x अपॉन 3 इज इक्वल टू 56। तो 7 7 7 14x इज इक्वल टू 56 इंटू 3 4। x किसके बराबर आया 12 के। अब एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन क्या है 2x यानी कि 24 यानी कि ऑप्शन सी। हाँ या ना। अगला क्वेश्चन। Age of area of two similar triangles are in the ratio this. What would be the ratio of corresponding sides? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनका एरिया A is to B है एरिया, तो साइड रूट A is to रूट B होती है। ठीक है, ये पता होता है अगर आपने तैयारी करी है तो 121 का स्क्वायर रूट 11, 25 किसका है 15 का, 11:15 आ गई साइड की रेशियो। ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। ठीक। आसान थे क्वेश्चन, आसान थे नहीं अगर करने बैठोगे खुद। जस्ट कि प्रैक्टिस के साथ ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और अभी ये वीडियोस देखने का क्या फायदा है, आपको एक पता चलता है कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे हुआ तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम बचा सकते हैं। जैसे कि वो वाला क्वेश्चन था पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो इसको लाइक करो। ठीक है, चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो में कमेंट करो कि मैं और कौन कौन से एग्जाम्स को टारगेट करूं। मैं जरूर करूंगा यार, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैं अपने सीजीएल एसएससी एस्पिरेंट्स को जरूर हेल्प करा करूंगा। तो आप लोग मुझे बताओ, आई विल मेक द वीडियोस फॉर द सेम। एंड थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।